हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपको बोले थे कि जो विद्युत बल रेखा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, इसका जो आईआईटी वाला सवाल है और नीट वाला और मेंस वाला जो सवाल है ना, वो जो है हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए। ये छोटा सा वीडियो होगा, ठीक ना। जितना जेई और नीट वाला सवाल होगा, एम्स वाला होगा, वो सारा जो है ना हम लोग कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो पहला सवाल हम बोले ये कब पूछा हुआ है, तो आईआईटी 2001 में। आईआईटी 2001 का सवाल है। देखिए तो क्या है, बोल रहा है कि ए मेटालिक सॉलिड, ए मेटालिक solid placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ना, हम लोग मेटालिक सॉलिड को जो है ना प्लेस करते हैं। देखिए तो ये भाई मेटालिक सॉलिड का वो दिया हुआ है कि ये मेटालिक सॉलिड है। ये पहला फील्ड लाइन जो है ना ऐसे दिया है। देखिए बहुत गौर से, पता है ये पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए दूसरा कैसा है, ये और चौथा कैसा है, देखिए तो ऐसे। देखिए यहाँ ये नहीं दिया हुआ है ना कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है या नहीं है। आपको मान के चलना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जो है ना दिया हुआ है कि ये जो है इसमें कोई करंट वरेंट नहीं फ्लो हो रहा है, बेचारा चार्ज जो है ना रुका हुआ है। स्थिर विद्युत की बात हो रही है। ठीक है, जब स्थिर विद्युत की बात हो रही है तो ये पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। क्या पहला हो सकता है क्या? आप लोग पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो सरफेस जो होता है, जो पृष्ठ होता है सुचालक का, उस पर लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। कि हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। कब? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जब कोई चार्ज इसमें नहीं दौड़ रहा है। अच्छा बताइए, क्या ये लाइंस, ये कोई सरफेस है, हम बोल रहे हैं क्या यहां कोई लाइंस ऐसा करके क्या इसमें परपेंडिकुलर है? बोलिएगा एकदम नहीं। इस सरफेस जब सीधा होता तब ना बोलते ही परपेंडिकुलर है। क्या ये सरफेस सीधा है कि मतलब ई वाला लाइंस ई वाला सरफेस पे परपेंडिकुलर न है तो ये लाइन नहीं हो सकता है। बात आ रही समझ में? ये वाला जो है इस पर परपेंडिकुलर नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा भी तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये भी तो परपेंडिकुलर नहीं है ना। ये परपेंडिकुलर इस पे हो ही नहीं सकता ये लाइंस। यही वाला बात हो गई ना। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। यहां देखिए कंडक्टर के अंदर दे दिया है, ये नहीं होगा कि इस अभी हम इसमें प्रॉपर्टी आपको इसके पहले वाला जो है ना लेक्चर में हम बताए हैं। आप वो लेक्चर मेरा देखिएगा कि किसी सुचालक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस न होगा। तो ये आएगा क्या? ये वाला न होगा, ये वाला भी न होगा, अंदर में दे दिया है। अच्छा ये देखिए तो हाँ, अच्छा बताइए ये कोई ऐसा कर्व है, हम बोले कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, हो सकता है, हो सकता है कि ये लाइन जो है ना, देखिए तो यहां जो कर्व है इस पर यही बेचारा कर्व आकर के ही बना रहा है, तो ये 90 डिग्री बना सकता है, ये नहीं बनाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर हो सकता है, 4 नंबर इसका हो सकता है, बाकी कोई भी नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर वाला जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल है, बाकी कोई भी फील्ड लाइन जो है ना पॉसिबल नहीं होगा। देखो जेईई एडवांस में पूछा हुआ है कब भाई, तो 2001 का सवाल हम लोग कर रहे हैं।
देखिए आईआईटी 2001 में पूछा है और जेई एडवांस में भी पूछा हुआ है। जेई एडवांस में देखिए तो बोल रहा है कि 3 गो चार्ज जो है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखा हुआ है। सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि 3 गो आप चार्ज लिए और उसको समबाहु त्रिभुज समझते हैं ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका सब साइड बराबर है, उसमें 3 गो वर्टेक्स होता है ना, वो तीनों वर्टेक्स पे रखा हुआ है। देखिए तो ऐसे 3 गो चार्ज जो है और तीनों का वैल्यू क्या है भाई, एकदम सेम है, तीनों पॉजिटिव चार्ज है। ये भी क्यू है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। ये तीनों पॉजिटिव चार्ज है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए है, ए है, ए है, तीनों साइड इसका बराबर है। देखिए इसके लिए जो है ना फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ किया है। दूसरा ये पहला है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन ने कैसे बनाया है। यहाँ बीच में गोला जैसा कौन सी पार दिया पता नहीं, यहां से ऐसे निकाला है, ऐसे निकाला है, यहां से भी ऐसे निकाला है, ऐसे निकाला है, ऐसे 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 निकाला है। ये बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ठीक है। देखिए सी वाला ऑप्शन कैसा दिया है कि यहां से जो है ये 3 गो चार्ज ऐसे निकाला, ऐसे निकाला, ऐसे, ये ऐसे बाहर हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना बाहर निकले हुए हैं। ये सी ऑप्शन है, ठीक है। डी ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, यहां ऐसे गोल गोल। ये क्या कुछ अमीबा तमीबा जैसा नहीं बना दिया है क्या? ये हमको तो वही लग रहा है, अमीबा हम लोग पढ़े थे ना, गोल गाल करके बना दिया, पता नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, अगर ये तीनों पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग क्या बोला कि 3 गो पॉजिटिव इक्वल पॉजिटिव चार्ज को, 3 गो इक्वल पॉजिटिव चार्ज को हम लोग रखे। अच्छा बताइए इक्वल पॉजिटिव चार्ज है तो चलिए यहां से तो फील्ड लाइन से बाहर निकल रहा है, क्या पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में जाएगा क्या? एकदम गलती ना। क्या इसका मतलब यही है ना कि यहां से निकला और यहां आ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप का निर्माण न करती है, तो यहां तो लूप बना दिया ना कि ऐसे ऐसे करके गोल 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 घूम रहा है, ये भी नहीं हो सकता भाई। यहां से तो निकला, बहुत अच्छी बात है, यहां से भी निकला, यहां से भी निकला, ये क्या गोल गोल बना दिया है बीच में? ये तो लूप ऐसा कुछ लग रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप का निर्माण नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है लूप का निर्माण, तो ये वाला ऑप्शन गलती हो गया। अच्छा ये देखिए तो, हाँ ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, ये हो सकता है। चलिए ये भी देखते हैं, ये तो एकदम नहीं हो सकता। क्या क्या गोल गोल अमीबा जैसा पार दिया है, पता नहीं। तो ई वाला ऑप्शन होगा, बाकी ये सब कौन होने होगा। बोला कि 3 गो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज था, उसको क्या किए, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रख दिए हैं। तो कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल है? मिटा दें, बना लिए इसको। चलिए
देखिए तो ये कब पूछा हुआ सवाल है, IIT 2010 का सवाल है। देखिए यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बना रहे हैं, आपको जो है बताना है। यहां देखिए तो देखिए यहां ऐसे करके फील्ड लाइंस निकला और इसमें गया। यहां भी इसे कुछ आया है ऐसे कर, एक ये क्या बनाया, देखे तो देख रहे हैं क्या बना रहा है भाई, ठीक है ऐसे बनाया हुआ है। यहां ऐसे करके कोई लाइन्स लोग आ रहे हैं, ये है यहाँ पे Q2 रखा हुआ है और यहाँ पे Q1 रखा हुआ है। आपको बताना है तो पहला ऑप्शन मोड ऑफ Q1 ग्रेटर देन है मोड ऑफ Q2 से, दूसरा ऑप्शन मोड ऑफ Q1 लेस देन है मोड ऑफ Q2 से। तीसरा पॉइंट क्या देखिए तो कि एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ, टू द लेफ्ट ऑफ, टू द लेफ्ट ऑफ Q1 E इज 0। चौथा देखिए तो क्या है, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ, टू द राइट ऑफ Q2 E इज 0। अच्छा देखिए तो सबसे पहली बात कौन बड़ा होगा, तो जिसमें बेसिक फील्ड लाइंस अंदर निकल रहा होगा। यहां क्या निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इससे निकल रहा है 14 गो फील्ड लाइंस। इसमें क्या को आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें निकल रहा है 9 गो फील्ड लाइंस। बताइए Q1 बड़ा होगा कि Q2 बड़ा होगा, ये तो बता चुके हैं ना, Q1 बड़ा होगा Q2, भाई Q1 बड़ा होगा और Q2 क्या होगा, छोटा होगा है। तो Q1 से बेसिक फील्ड लाइंस निकल रहा है और Q2 से कम फील्ड लाइंस निकल रहा है। अच्छा एक पॉइंट और आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 होगा। सब देखो Q1 बड़ा है ना और Q2 छोटा है। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा बताइए हम इस दोनों के बीच में कहीं देख रहे हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, इसके कारण भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां तो 0 नहीं हो सकता है, नहीं ना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है। तो 0 कहां होगा, या तो यहां 0 हो सकता है, नहीं तो यहां देखते हैं, यहां पे आप Q0 रखिएगा, इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नहीं यहां पर भी वही बात होगी ना, इसके कारण इधर और इधर, मतलब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 होगा नहीं तो यहां 0 होगा। अच्छा आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तो 0 कहीं नहीं होगा, यहां आकर के इसको हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा ना। तो भाई इसको अगर इसको हराना है तो इसको बुलाना पड़ेगा यहां पे, नहीं तब ना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। और ये कंसेप्ट हम आपको पिछले लेक्चर में भी करवा चुके हैं सब सारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 हो सकता है, इनेट क्या होगा, यहां 0 हो सकता है। तो क्या है देखिए तो Q2 के राइट साइड में,
तो देखिए तो Q2 के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब दो ऑप्शन वाला सवाल दे दिया था कि अच्छा ये दोनों ऑप्शन आपको करना है, ये मल्टीपल चॉइस वाला होगा। बात क्लियर है? मिटा दें? चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए तो ये कब पूछा है, तो जेई मेंस में 2015 में। इसमें देखिए आपको फार फील्ड और नियर फील्ड का कंसेप्ट समझ में आएगा कि क्यों हम पढ़े थे ऐसा। देखिए तो यहां ए में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उसको 3 गो ही बनाया है, ठीक है। देखिए तो यहाँ क्या किया है, यहाँ भी 3 गो बनाया है। बी नंबर वाला देखिए क्या बनाया है, आपको इसमें जो है ना बताना है कि कौन सा जो है ना फिगर सही है। ये आपको जो है बताना है कि कौन सा फिगर जो है ना इसमें सही है। इसमें आपको फार फील्ड और नियर फील्ड वाला कंसेप्ट जो है ना समझ में आएगा। देखिए तो अच्छा इसको एक आप सिस्टम मानिए। देखिए ये वो स्फेयर है ना, वो सर्किल जैसा कुछ दिया है जिसका फ्रंट व्यू हमको दिया है। इसमें जितना ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है ना, मतलब अगर हम इसको दूर से देखें तो इस पर हमको कोई चार्ज नजर आएगा कि बोलिएगा जितना पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो जीरो हो गया ना। तो जब हम इसको दूर से कहीं से देखेंगे तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलना चाहिए, जब चार्ज जीरो है तब, तो इससे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना चाहिए। देखिए तो इसको अगर आप सिस्टम मानिए तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो बोलिएगा जीरो। ये हो सकता है। चलिए पहला ऑप्शन तो समझ। बी में देखिए तो अगर आप दूर से कहीं से देखिएगा तो फील्ड लाइन तो निकल रहा है। देखिए यहां से फील्ड लाइन बाहर जा रहा है, यहां अंदर आ रहा है, एकदम सही है। लेकिन वही तो बात है, आईआईटी जो है ना नॉर्मल सवाल कभी पूछता ही नहीं है।
इसको आपको दूर से देखना होगा, और जब आप दूर से देखिएगा तो नेट चार्ज इसमें क्यू नेट कितना होगा, 0 होगा। यहां भी क्यू नेट कितना होगा, 0 होगा। तो इससे 0 फील्ड लाइंस निकलना चाहिए, इससे 0 फील्ड लाइंस। लेकिन यहां देखिए तो लग रहा है कि इधर फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो ई नहीं हो सकता है। यहां भी वही बात हो गई ना, यहां भी 0 फील्ड निकलना चाहिए था, लेकिन आप तो यहां से ढेरे लाइन निकलवा दे रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। यही कंडीशन यहाँ गई, यहाँ तो 0 हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए तो 3 गो ऊपर निकल रहा है, 3 गो बाहर अंदर आ रहा है, क्या कर रहा है, ये नहीं हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना फार फील्ड और नियर फील्ड में बेस्ट था, कि टोटल अगर हम दूर से देखें तो इस पे भी 0 चार्ज, इस पे भी 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0। तो जो 0 चार्ज हो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकलना चाहिए, चार्ज है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फील्ड लाइंस 0। लेकिन यहां तो फील्ड लाइंस निकल रहा है, यहां फील्ड लाइंस निकल रहा है, यहां भी निकल रहा है, यहां नहीं निकल रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही है। चलिए दूसरा सवाल, ये आपको समझ में आया? चलिए मिटा दें। देखिए एम्स 2006 में पूछा हुआ, क्या सवाल है देखिए तो। ये एम्स जानते हैं ना, दिल्ली में है। एम्स 2006 में पूछा हुआ सवाल है। एम्स का एग्जाम होता है ना, वो दिल्ली में है, मतलब अब नीट के थ्रू होने लगा है, लेकिन 2006 में देखे तो एग्जाम हो। ये कैसा था, यहाँ पे सवाल देखिए, यहाँ पे ए कोई चार्ज रखा हुआ, यहाँ पे बी कोई चार्ज रखा हुआ है, यहां से फील्ड निकला ऐसे, ऐसे गया है, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। देखे तो ये तो पहला ऑप्शन क्या था, ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव एंड ए ग्रेटर देन है बी से। A is negative and B is positive and mode of A ये बराबर है mode of P का। तीसरा क्या है, both are positive but A greater than B, both are negative but A greater than B। देखो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, फील्ड लाइंस ए से निकल रहा है, मतलब ए पक्का पॉजिटिव होगा ना। अगर फील्ड लाइंस ए से निकल रहा है तो ई कैसा चार्ज होगा, तो ई पॉजिटिव चार्ज होगा। पहला तो बात समझ में आ गई ना। अच्छा, बी पर फील्ड लाइन आके टर्मिनेट हो रहा है तो ई पक्का नेगेटिव होगा ना। हम लोग शुरू में ही पढ़े थे इसका प्रॉपर्टी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ए से शुरू होता है
मतलब पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा, स्टार्ट होगा, और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होगा, टर्मिनेट होगा। ए से शुरू होगा, मैंने पॉजिटिव से शुरू होगा और नेगेटिव पर खत्म होगा। तो देखिए, तो ए पॉजिटिव हो गया और बी नेगेटिव हो गया। चले यहां तक तो सही है, बाकी सब तो ऑप्शन शुरू में गलत हो गया। दोनों पॉजिटिव ना हो सकता है, दोनों नेगेटिव ना हो सकता है, दोनों गलत हो गया। अच्छा, क्या ए बी से बड़ा है क्या? देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे 12 को फील्ड लाइंस निकल रहा है। इसमें कितना है? तो 3 और 3 6 और 1 7 और 3 10, मतलब ई बेसी, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका परिमाण बेसी है तो इससे बेसी फील्ड लाइन निकलेगा। इसका परिमाण कम है तो इससे कम फील्ड लाइन निकलेगा। मतलब ए ज्यादा है बी से, मतलब यही ऑप्शन सही है। आपको बात समझ में आई? ये सारा प्रॉब्लम क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप हमको कमेंट करके बताइए। और ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं रहा, पढ़ते रहिए। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।